टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं कि झारखंड में चौकीदार के लिए बम्पर भर्ती निकली हुई थी, तो उसके लिए परीक्षा का भी आयोजन किया जा रहा है। तो उस परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ झारखंड से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास है कि झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। 1800 में हुई थी, 1850 में हुई थी, 1872 ईस्वी में हुई थी, या 1990 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो 1872 ईस्वी में हुई थी। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है। 54%, 58%, 70% या 73%। सो दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी झारखंड में प्रतिशत खनिज की मात्रा अगर कहा जाए तो 73% संचित है। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था। अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा या शिबू सोरेन। सो दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें कि झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। 2005 में, 2008 में, 2009 में या 2011 में। तो दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। याद रखिए कि 2009 ईस्वी में झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, अगर क्वेश्चन देखें कि झारखंड में कितने जिले हैं, ये तो आप जान रहे हैं झारखंड में 24 जिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। पहले दोस्तों देख रहे हैं झारखंड में कितने सदन हैं, 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड में एक सदन है, इस चीज को याद रखें। इस क्वेश्चन की बात करें कि झारखंड राज्य का आकार किसके समान है। चतुर्भुज आकार, त्रिभुज आकार, आयत आकार या इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी झारखंड का आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार है। जैसा कि देख रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा गया कि झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है। गाय, गेंडा, हाथी, खरगोश। सो दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी झारखंड राज्य का राजकीय पशु हाथी है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है। 3 नवंबर 2000 को, 7 नवंबर 2000 को, 11 नवंबर 2000 को या 15 नवंबर 2000 को। तो दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन यहाँ से ये देखने को भी मिल सकता है कि झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई थी। 2001 ईस्वी में, 2 ईस्वी में, 3 ईस्वी में या 5 ईस्वी में। सो दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु की शुरुआत हुई थी 2001 ईस्वी में। जैसा कि देख रहे हैं, झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब हुआ था। 9 अगस्त 1995 को, 7 अगस्त 1999 को, 19 अगस्त 1990 को या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए सही आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जैसा कि देख रहे हैं कि झारखंड में कितने जनजाति समूह हैं। 23 समूह, 32 समूह, 37 समूह या 41 समूह। तो दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी झारखंड में जनजाति समूह की बात कही जाए तो 32 है। जैसा कि देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं। 6, 8, 7, 11। तो दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं, तो 7 विश्वविद्यालय हैं। इस क्वेश्चन की बात करें कि झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार हैं। 5, 6, 3, 2। तो झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि झारखंड किस राज्य से कटकर बना है। बिहार से, उड़ीसा से, बंगाल से या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी झारखंड जो बना है वो बिहार से कटकर बना है। जैसा कि देखें, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि झारखंड का स्थापना दिवस कब है। 12 नवंबर को, 15 नवंबर को, 15 दिसंबर को या 22 दिसंबर को। तो दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना दिवस मनाया जाता है। या ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि देखें, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे। 18 जिले, 20 जिले, 23 जिले या 17 जिले। तो दोस्तों, इसके लिए कई आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जैसा कि देख रहे हैं, झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया था। तो 1900 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1908 में या 1911 में। तो दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतजार आपका था कि झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है। देवघर, धनबाद, हजारीबाग या रांची। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रांची को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है। रांची में, हजारीबाग, धनबाद में या रामगढ़ में। तो दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज
राइट आंसर। पर इसका क्वेश्चन का आंसर आप जान रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा या मधु कोड़ा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन की बात करें, जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? 1914 में, 1915 में, 1917 में या 1921 में? सो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी 1914 ईस्वी में जतरा टाना भगत ने वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। जैसा कि देखने क्वेश्चन है कि मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? धनबाद में, गोड्डा में, हजारीबाग में या साहिबगंज में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी मैथन जल विद्युत केंद्र जो है वो धनबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में अनुसूचित जातियों की प्रतिशत कितना है? 77.5%, 8.9%, 12.1% या 14.1%? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? रामगढ़ में, हजारीबाग में, देवघर या सिमडेगा में? तो चावल अनुसंधान केंद्र यदि झारखंड की बात करें तो वो आपका हजारीबाग जिला में स्थित है। जैसा कि देखने क्वेश्चन कर रहे हैं कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? रांची को, धनबाद को, देवघर को या बोकारो को? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नो। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही होगा, क्योंकि झारखंड का शिमला जो है रांची को कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी ठंडा जिला है और यहाँ पर अधिक ठंडी रहती है। जैसा कि देख रहे हैं कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1958 में, 1960 में, 1967 में या 1970 में? तो दोस्तों इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी 1960 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इस क्वेश्चन की बात करें कि गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? दुमका में, रामगढ़ में या हजारीबाग या साहिबगंज में? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी गंगा नदी झारखंड के साहिबगंज जिले में बहती है। जैसा कि देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? 1861 में, 1890 में, 1867 में या इनमें से कोई नहीं? सो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी 1861 ईस्वी में झारखंड में पुलिस मैनुअल की वर्ष की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी झारखंड में कृषि विश्वविद्यालय बिरसा की स्थापना 1980 ईस्वी में की गई थी। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? बोकारो में, गिरिडीह में, हजारीबाग, दुमका में? तो इस जिले का नाम बताइए कि सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? तो ये गिरिडीह जिले में स्थित है। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो देवधर में, नेतरहाट में, बुंडू में या इटखोरी में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी बुंडू में सूर्य मंदिर स्थित है झारखंड की। जैसा कि देखने क्वेश्चन क्या कर रहा है, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? निचली स्वर्ण घाटी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, हजारीबाग पठार की कृषि प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपके लिए 100% सही रहेगा। यदि ये क्वेश्चन को देखें कि झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? तो 74%, 67%, 80% या 77%? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन है कि झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? तालाब झील के लिए, नलकूप से, नहर से या कुआं से? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कुओं से अधिकतर संसाधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन है कि झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो रांची में, पलामू में, गोड्डा में, लोहरदगा में? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लोहरदगा में झारखंड के क्षेत्र जो हैं वो नलकूप के द्वारा अधिक सिंचाई की जाती है। ये क्वेश्चन देखें कि राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो रांची, पलामू, सिंहभूम, गुमला? तो दोस्तों कुएं से सिंचाई कहाँ की जाती है अधिकतर? तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। झारखंड में लोहे इस्पात के उत्पादन कब से शुरू हुआ था? 1913 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 में या 1921 में? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1913 ईस्वी में लोहे इस्पात के उत्पादन कार्य शुरू की गई थी। इसे बात करें कि झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1942 में या 1940 में? सो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1937 ईस्वी में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना हुई थी झारखंड में। यहाँ से क्वेश्चन ये है कि रांची
में HEC कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था? अमेरिका के, जापान से, चेकोस्लोवाकिया या ब्राज़ील से? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी रांची जो है वो चेकोस्लोवाकिया HEC कारखाना इस देश के सहयोग से लगाया गया था। जीके से यहाँ भी ये देखने को मिल सकता है कि किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? कुड़प्पा युगीन, धारवाड़ युगीन, विंध्यन युगीन या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? बोकारो में, हजारीबाग में, धनबाद में या रांची में? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अच्छा की देर क्वेश्चन के झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो कोनार में, बराकर में, दामोदर में या स्वर्णरेखा? तो दोस्तों इसके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड के किस नदी पर तिलैया जल विद्युत योजना स्थापित है? तो बराकर नदी इसका सही आंसर होगा। ऐसा देख रहे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्य में चांडेल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? दामोदर नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर, भेड़ा पर या कारो पर? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन की बात करके झारखंड राज्य में राजमहल ट्रेप कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में, उत्तरी पश्चिम भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आप बताएं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी भाग में राजमहल ट्रेप स्थापित है। जैसा कि देखें झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? धारवाड़ सेल, कडप्पा सेल, बेसाल्ट सेल या आर्कियन सेल? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपके लिए 100% सही है। अगर राजमहल ट्रेप की औसत ऊंचाई की बात यदि पूछी जाए तो कितनी है? 465 मीटर, 432 मीटर, 450 मीटर या 400 मीटर? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजमहल ट्रेप की औसत ऊंचाई 400 मीटर है। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? उड़ीसा को, बेल्लारी को, छत्तीसगढ़ को या दामोदर घाटी को? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी दामोदर घाटी को झारखंड के खनिज भंडार कहा जाता है। अगर यहाँ से बात कहा जाए कि झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 463 किलोमीटर, 564 किलोमीटर, 456 किलोमीटर या 546 किलोमीटर? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 463 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। जैसा कि देख रहे हैं झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 370 किलोमीटर, 395 किलोमीटर, 380 किलोमीटर या 323 किलोमीटर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 380 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक झारखंड राज्य की विस्तार है। क्वेश्चन को देख रहे हैं झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2.42% झारखंड क्षेत्र का भारत के कुल क्षेत्रफल का परसेंट है। बाकी देख रहे हैं झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? पारसनाथ में, हजारीबाग में, जमशेदपुर में या नेतरहाट में? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात करें झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? लोहरदगा, नेतरहाट, पलामू या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जैसा कि देख रहे हैं झारखंड की कौन सी नदी किक्कट नाम से प्रसिद्ध है? फल्गु, कन्नर, उत्तर कोयल या पुनपुन? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पुनपुन नदी को किक्कट के नाम से झारखंड में जाना जाता है। कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? उत्तरी कोयल नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, उपरोक्त सभी? तो 100% राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बोकारो, धनबाद, दुमका या पाकुड़? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाकुड़ इज राइट आंसर। जैसा कि देखें यदि न्यूनतम पूछा है तो यहाँ तो आपका झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है? रामगढ़, जामताड़ा, देवघर या रांची? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, गोड्डा? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, और ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से भी जाके देखें। थैंक यू।